मैनचेस्टर यूनाइटेड आर आउट ऑफ द चैम्पियंस लीग। 5 सीज़न हो जाएंगे विदाउट एनी ट्रॉफी। और सवाल जो है अब बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से पूछे जाने चाहिए बोर्ड से, प्लेयर से, टेक्निकल स्टाफ से कि भाई किस डायरेक्शन में ये जो क्लब है वो जा रहा है। मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैच हमको पता ही है भाई, एटलेटिको मैड्रिड डिएगो सिमियोनी की क्या अप्रोच रहती है। सिट बैक करना है डीप, फ्रस्ट्रेट करना है अपोनेंट्स को और काउंटर पे हिट करना है। एग्जैक्टली वही हुआ जो हुआ है मैच में। इट वॉज अ क्लासिक डिएगो सिमियोनी, इट वॉज अ क्लासिक एटलेटिको मैड्रिड परफॉर्मेंस। आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में इफ यू आर दी ऑपोजिशन। 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का किसी गेम में शॉट ऑन टारगेट नहीं था। इससे पता चलता है कि कितनी डिसफंक्शनल है यूनाइटेड की टीम। एक भी क्वालिटी क्रॉस जो था आज बॉक्स में नहीं आया। आइदर द डिलीवरीज वर ओवर हिट, अंडर हिट या वर इजीली बीइंग इंटरसेप्टेड। मिसप्लेस पासेस इतने हुए। टीम सिलेक्शन की बात करें, जब पॉगबा इतने बेहतरीन फॉर्म में है, मैटिच को खिला के आपको रिजल्ट मिला है टॉटनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट, तो फिर क्यों आप मैकटोमिने डबल पिवट के साथ आप गए हैं। पॉगबा वेरी गुड ऑन द बॉल मिडफील्ड में। और हमने देखा इस सीजन की एटलेटिको मैड्रिड को कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है उनके फ्लैंक्स पे जब क्विक स्विचेज ऑफ प्ले होते हैं। पॉगबा के आने के बाद दिखा भी हमको थोड़ा सा कंपोजर मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड में, बट जब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एटलेटिको अपने शेल में जा चुकी थी और बिल्कुल मतलब कोई भी इजी चांसेस नहीं थे। लाइन ब्रेकिंग पासेस तो डालने का सवाल ही नहीं उठता। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वर एब्सोल्युटली पुअर। सैंचो हैड अ बैड गेम, मैग्वायर हैड अ वेरी वेरी अबिस्मल गेम। मतलब इससे ख़राब मैग्वायर, मतलब ठीक है मैग्वायर पे बहुत सवाल उठते हैं। मैंने डिफेंड करने की कोशिश करी थी स्पर्स वाले मैच के बाद मैग्वायर को, बट आज की परफॉर्मेंस इज़ नॉट डिफेंडेबल एट ऑल। मिसप्लेस पासेस, डिसीजन मेकिंग, प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया अपने साथ वाले डिफेंडर्स पे और गोल कीपर पे, जिसकी वजह से इतनी मिसप्लेस हो रही थी बॉल जिसका हिसाब नहीं। फिर सब्सटीट्यूशंस भी आई थिंक थोड़ा सा लेट हुए। फिर रैशफोर्ड को लाया गया तो उनको राइट पे खिलाया, जबकि मुझे लगा कि थोड़ा स्विच होगा, सैंचो राइट पे आएंगे, रैशफोर्ड लेफ्ट पे आएंगे, बट स्टिल रैशफोर्ड राइट पे आए तो कुछ उसका इफेक्ट ही नहीं दिखा हमको गेम में। ब्रूनो वॉज मेकिंग थिंग्स हैपन इन द फर्स्ट हाफ, वॉज लुकिंग वेरी लाइवली, बट अगेन ही वॉज ऑल्सो गिविंग द बॉल वेरी चीपली। गोल की बात करते हैं तो आई थिंक इट वॉज नॉट अ फाउल ऑन एलंगा। एलंगा पे फाउल नहीं था। फाउल जो था वो था लोरेंते ने जो फ्रेड पे किया था। आई थिंक दैट वॉज अ फाउल। तो वहाँ पर ज़रूर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो अनलकी रहे। और रिप्ले में तो नहीं दिखाया था, मतलब रियल टाइम में नहीं पता चला था कि वहाँ पर लोरेंते ने मिडफील्ड में बिल्डअप के दौरान फ्रेड को फाउल किया है। लेकिन जब हमने वापस रिप्ले देखे तो हमको दिखा उसमें कि इट वॉज अ क्लियर फाउल। एलंगा वाला फाउल नहीं था इन माई ओपिनियन। ही वेंट डाउन टू इजीली, बट रेफरिंग आई थिंक वॉज वेरी इनकंसिस्टेंट इन दिस गेम। अगेन रेफरिंग को पता नहीं क्या हो गया इस सीजन। अक्रॉस ऑल लीग्स बहुत खराब रेफरिंग हो रही है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा सा अनलकी रही वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट स्टिल यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड। तो आपने होने नहीं देना था वो, आपने इतना सकिन नहीं कर लेना था मिडफील्ड में जिसकी वजह से फ्लैंक्स पे उनको इतनी इजी स्पेस मिल जाए और रिकवर होने में, स्पेशली आपके जो मिडफील्डर्स है फ्रेड और मैकटोमिने, वो आ ही नहीं पाए, वो स्लॉट इन ही नहीं कर पाए वो सेंटर बैक्स वाली पोजीशन में। डैलो, मेरे को रियल टाइम में लगा था कि डैलो की गलती है, बट डैलो की गलती नहीं थी। डैलो वॉज मार्किंग द मैन हु वॉज इन द मिडल। तो रेनान लोदी को बहुत ही इजी फ्री हेडर मिल गया जहाँ पे इतनी सारी स्पेस छूटी हुई थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई एटलेटिको क्या करती है, स्पेनिश बर्नली की तरह खेलते हैं बिल्कुल। और सपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त था आज एटलेटिको मैड्रिड का उनके फैंस की तरफ से। अब यहाँ से यूनाइटेड कहाँ जाती है भाई, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब अगर रन ऑफ फिक्सचर्स आप देखेंगे तो बड़ा टफ है। अभी आर्सेनल से खेलना है, लिवरपूल से खेलना है, दैन चेल्सी से खेलना है, तो टॉप 4 की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। सारे कप कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। यूरोपियन कप फुटबॉल अब अगले सीज़न कैसे मिलेगी, या यूरोपा लीग मिलेगी या चैम्पियंस लीग मिलेगी, अब ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेरा एक मैसेज है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए कि देखिए, एक क्या होता है जब आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं ना, तो मतलब मैं इस चीज़ को बहुत दिल से मानता हूँ कि आप जब किसी टीम को सपोर्ट करते हैं तो टीम आपका एक हिस्सा बन जाती है और बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को उस टीम से अलग कर पाना, चाहे वो कितना ही ख़राब खेल ले, कुछ भी गड़बड़ चल रही हो। यू विल ऑलवेज वॉच देयर मैचेस, यू विल ऑलवेज सपोर्ट देम नो मैटर वॉट। तो आगे भी आपने यही करना है। मतलब आप, आई नो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, 2013 के बाद प्रीमियर लीग नहीं जीती है, सर एलेक्स फर्गसन जब से गए हैं क्लब बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहा है, किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिविटी नहीं है, बट स्टिल आपको अपने क्लब को सपोर्ट करते रहना है और बिलीफ रखना है। और यहाँ पर हमको दाद देनी पड़ेगी आर्सेनल की। आर्सेनल इज़ अ गुड केस स्टडी कि कैसे आप अपनी जो दिक्कतें हैं उनको 2-3 सीज़न अंडर परफॉर्म करके दूर कर सकते हैं
और फ्यूचर के लिए एक अच्छी टीम बिल्ड करने के सही डायरेक्शन पे आ सकते हैं, जैसा हम देख रहे हैं इस सीज़न आर्सेनल से। एक सीज़न जहां पर यूनाइटेड नहीं खेले यूरोपियन फुटबॉल और थोड़ी सी जो उनकी टेक्निकल टीम है, रैल्फ रैग्निक भी होंगे, एंड आई होप कि एडविन वैन डर सार जैसे लोग या फिर एरिक टेन हाग जैसे लोग अगर इस क्लब में आते हैं समर में, जिनकी टाइमली रिक्रूटमेंट कर दी जाती है कि समर विंडो और एक प्री सीज़न, एक लंबा टाइम मिल जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो 2-4 अच्छी रिक्रूटमेंट्स करके बिना यूरोपियन फुटबॉल खेले एक प्रीमियर लीग सीज़न पे अच्छा फोकस मारा जाए, तो चीज़ें जो हैं अच्छी डायरेक्शन में मूव हो सकती हैं। ये आपको एक पॉजिटिविटी रखनी है और सारे अपने जितने भी फैंस हैं उनके साथ भी ये आपको पॉजिटिव रहना है। नहीं तो नेगेटिव होने के लिए और बुराइयां निकालने के लिए तो अनगिनत चीज़ें हैं। हम तो जितनी चीज़ों पे बात करें, जितना हम डायसेक्ट करना चाहें उतनी चीज़ों को डायसेक्ट कर सकते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, मैगवायर गलत है, मैगवायर का कैप्टन बनाना गलत है, फ्रेड की परफॉर्मेंसेस गलत हैं, रोनाल्डो पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस डालना गलत है, कोई डिफेंसिव मिडफील्डर ना लाना जनवरी में गलत है, सेंचो को लेफ्ट पे खिलाना गलत है, रैशफोर्ड को राइट पे खिलाना गलत है। तो करने को हम 2-3 घंटे का एक पॉडकास्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसका टाइटल रखेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उसका आंसर फ्रॉम द टैक्टिक्स ऑन द फील्ड से लेके पूरा ओनर तक जाएगा ऊपर। तो फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू दी ओनर्स, इसका हर पॉइंट पे आपको एक एक आंसर है जो आप एलैबोरेट करके अच्छे से बोल सकते हैं। लेकिन स्टिल एज अ फुटबॉल फैन यू हैव टू बिलीव, यू कीप बिलीविंग। और आई नो जब भी आप भाई चैंपियंस लीग में थे तो क्यों नहीं कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन सोचेगा कि वी कुड हैव गॉन ऑल द वे और हम जीत भी सकते थे ये, क्योंकि भाई सब टीम्स का इक्वल चांस होता है एंड इट्स अ कप कॉम्पिटिशन। तो बुरा तो लगता ही है, और बुरा लगा यार मोहक का भी रिएक्शन देख के, जिस तरीके से ही ब्रोक डाउन, और जस्टिफाइड है वो। जब एक टीम आपका हिस्सा बन जाती है तो उसको अपने से अलग करना या उसके बारे में ऐसे सोचना कि चल ठीक है गेम ही है, हार गए, और इतने टाइम से जब आपके क्लब ने कोई सक्सेस नहीं देखी और इतने हार्ड टाइम से आप गुजर रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाना और दुखी ना होना। बट लाइक एवरीथिंग, लाइफ मूव्स ऑन, फुटबॉल मूव्स ऑन, और आपको भी मूव ऑन करना पड़ेगा और अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों पे देखें और यहाँ से देखें कि चीज़ें जो हैं कैसे राइट डायरेक्शन में जा सकती है। बट डेफिनेटली इस सीज़न का जो है वो असर पड़ेगा बोर्ड पे और टेक्निकल स्टाफ पे, बैकरूम स्टाफ में जितने भी लोग जो सो रहे हैं वो जागेंगे, क्योंकि अब पता है कि भाई इतनी अच्छी ट्रांसफ़र विंडो हुई थी, जेडन सैंचो, राफेल वरान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड सडनली हैड कम इन द कॉन्वर्सेशन ऑफ प्रीमियर लीग टाइटल रेस सीज़न की शुरुआत में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर जो है एक वेकअप कॉल शायद बोर्ड के लिए, जो मच नीडेड है ग्लेजर्स के लिए और जो भी इंचार्ज हैं लोग उनके लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल द यूनाइटेड फैंस, एंड जस्ट वन मैसेज कि भाई स्टे स्ट्रांग और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें और कभी भी अपनी टीम का जो है साथ ना छोड़ें। चलिए गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। आज चेल्सी वर्सेस लिल है रात को, वॉच अलॉन्ग होगा उसका, तो प्लीज़ आ जाइएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, बेनफिका ने आयैक्स को नॉकआउट कर दिया है इन अमेजिंग फैशन। मैच मैंने नहीं देखा है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस जस्ट आफ्टर द स्ट्रीम, और वॉच अलॉन्ग के बाद हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो मैच देखने के बाद जो है उस पर और डिटेल में बात करेंगे। बट दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी कि बेनफिका प्रोग्रेस कर रही है क्वार्टर फाइनल्स में चैंपियंस लीग के। आयैक्स वॉज वन ऑफ द फेवरेट्स, बट वो राउंड ऑफ 16 में ही उनका सफ़र खत्म हो गया। तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल है फुटबॉल कि आप जो सोचते हैं वो कभी कभी होता नहीं है। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।